हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे। क्या होता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये जानिए। द डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स A is the process of reduction of matrix A to diagonal form D. Diagonal form D such that P inverse AP is a diagonal matrix. Diagonal matrix क्या लिखा है? The diagonalization of a matrix A is the process of reduction of matrix A to diagonal form D such that P inverse AP is a diagonal matrix. Means क्या है? That is यानी क्या है? D is equal to P inverse AP, जहां पर where जो P जो है, P इज आपका है क्या? मॉडल मैट्रिक्स। P इज मॉडल मैट्रिक्स एंड D इज डायगोनल मैट्रिक्स। P इज मॉडल मैट्रिक्स एंड D इज डायगोनल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या है, बारी बारी जानेंगे। पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते हैं, 12th में पढ़े हैं, फिर भी एक बार फिर जानिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लिया एक मैट्रिक्स ए ले लें, 2 0 0 0 3 0, ये 0 है, और 0 0 4। ये देखिए, डायगोनल की बात आएगी तो मैट्रिक्स स्क्वायर ही होगा। यह देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का है। इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक यहाँ से लेकर ये तक और दूसरा आपका ये। तो जो डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट एलिमेंट टू राइट एलिमेंट यानी इधर वाला है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो क्या डेफिनेशन बन रहा है? उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यही हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी अगर 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं आपका डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो D जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और P मॉडल मैट्रिक्स है। अभी उसको भी बताते हैं क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स, और तब उसके बाद आगे एक और डेफिनेशन मैं लिखूंगा, वह क्या है? सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स A to P inverse AP, the transformation of matrix A to P inverse AP
is called similarity transformation of मैट्रिक्स ए। यानी अगर कहता है कि उस मैट्रिक्स का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बताइए तो वहां पर भी क्या करना है, P इनवर्स AP ही निकालना है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए टू P इनवर्स AP इज कॉल्ड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। और जो P इनवर्स AP आएगा वह क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा D। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हमने अभी आपको बताया है। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी मुझे P इनवर्स AP का ही काम करना है और डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में भी P इनवर्स AP का काम करना है। हम P इनवर्स AP निकालेंगे और जो मैट्रिक्स आएगी वह क्या आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। और P जो है आपका मॉडल मैट्रिक्स है। अब मॉडल मैट्रिक्स क्या है ये बता दें आपको। मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स ये बता दें। द मैट्रिक्स P which diagonalizes A the matrix P which diagonalizes A is called मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए यानी डेफिनेशन क्या लिखा है, द मैट्रिक्स P विच डायगोनलाइजेज ए इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। अभी आपको हम एक उदाहरण के साथ इसको जब समझाएंगे तो पूरी तरीके से दिमाग में आपके आ जाएगा कि क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स। तो चलिए पहले हम उसको बताएं कि मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं, और तब हम आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। अब जैसे कोई मैट्रिक्स जो है, मान लिया यह A मैट्रिक्स ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मॉडल मैट्रिक्स निकालने की बात कर रहा हूं तो पहला काम ये करना है कि जो काम आपने आइगन वेक्टर निकालने के लिए किया है वह काम पूरी तरीके से आपको करना है। यानी पहला काम ये करना है कि मुझे आइगन वेक्टर निकालना है, और आइगन वेक्टर तभी निकलेगा जब आइगन वैल्यू निकलेगी, और आइगन वैल्यू तभी निकलेगा जब करेक्ट इक्वेशन निकलेगा। तो यहाँ से मैट्रिक्स ए है तो आप क्या करेंगे, पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा बराबर 0 आप करेंगे। तो लिखने के लिए आपका केवल प्रिंसिपल डायगोनल में 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 5 माइनस लैम्डा 6 7 8 और 9 माइनस लैम्डा बराबर 0, यही आपका करेक्ट इक्वेशन के रूप में आपने लिखा है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, आप जानते हैं। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे कोई न कोई 3 घात में लैम्डा का इक्वेशन मिलेगा। मान लिया वह इक्वेशन ये मिलता है, हम ये नहीं करें कि यही आएगा, लेकिन कोई न कोई रूप आएगा इस रूप में, जैसे लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 8 बराबर 0। कोई न कोई इक्वेशन दिखाई देता है 3 घात में। थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 घात का आपका इक्वेशन दिखाई देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, हम एक आपको जो है बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एक आप जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो कोई न कोई 3 घात का इक्वेशन लैम्डा में दिखाई देगा, और यही क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और यहाँ से करेक्ट इक्वेशन आप निकाल लिए हैं
तो मुझे आइगन वैल्यू निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आइगन वेक्टर तभी निकलेगा जब आइगन वैल्यू निकलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, और सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, वह उससे निकालते हुए लैम्डा के तीनों मान निकालेंगे। मान लिया लैम्डा का जो तीनों मान आ गया 3, 4, 5 आपका ये आ गया, निकाल लिया 3, 4, 5। मान लिया यह नहीं आएगा, लेकिन मान लिया कोई ना कोई मान तो आएगा, इसका इक्वेशन कुछ तो आएगा, मान तो कुछ और आएगा। मान लिया इक्वेशन ये है, लैम्डा ये है, इस रूप में आएगा। अभी आपको क्वेश्चन एक पूरा उठाकर सब लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहले आपके दिमाग में हम बता रहे हैं, खाका खींच रहे हैं, कैसे हम मॉडल मैट्रिक्स निकालेंगे। तो पहला मैंने बोला है कि आइगन वेक्टर तक का काम नॉन स्टॉप चलना है, यानी यह हमने आप यहाँ इक्वेशन निकला, लैम्डा का मान निकला, और हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो लिखते हैं क्या, एक्स बी द आइगन वेक्टर ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन बाई लैम्डा इज गिवन बाई ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0। और वहाँ पर बारी बारी से लैम्डा 3 रखते हैं। तो जब आप देखते हैं यहाँ पर व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3, जब आप ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स में आप रखेंगे बराबर 0, तो यहाँ पर यह मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। और जो है आपका कोई न कोई, यानी यह आपका ऐसे आप लिख लीजिए 1 माइनस लैम्डा 2, 3 और 4, 5 माइनस लैम्डा 6, फिर है 7, 8, 9 माइनस लैम्डा। और ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड, और यह क्या है 0, 0, 0 आपके सूत्र में। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर 3 रखेंगे, और 3 रखने के बाद इसको इक्वेशन रूप में लिखेंगे और सॉल्व करते हैं। किसी 2 डिफरेंट इक्वेशन को लेकर आप एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। मान लिया वह मान जो है आपका पहला आइगन वेक्टर इस रूप में निकल रहा है, द आइगन वेक्टर x1, मान लिया x1 है, बराबर आपका आ गया 2 माइनस 3, 1, ये आ गया। कब, when लैम्डा इक्वल टू आपका 3 है। हम ये नहीं करेंगे यही आएगा, लेकिन कोई ना कोई आइगन वेक्टर आएगा तो हम मुझे बस दिखाना है कि क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स। तो हम आइगन वेक्टर तक का काम नॉन स्टॉप कर रहे हैं। तो पहला आइगन वेक्टर x1 आपने निकाला जब लैम्डा इक्वल टू 3 पर। फिर क्या करेंगे, दूसरा है 4, तो यहाँ लिखेंगे फिर when लैम्डा इक्वल टू 4। इसमें आप क्या है, इसमें फिर लैम्डा 4 पुट करेंगे, और फिर इक्वेशन फॉर्म लिखते हुए 2 डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और वहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। और मान लिया वह दूसरा आइगन वेक्टर लिख रहे हैं, द आइगन वेक्टर x2 बराबर, मान लिया आपका आ गया 1, 2, आपका ये आ गया 3। आपका कब है, when लैम्डा इक्वल टू 4, आपका दूसरा आइगन वेक्टर निकल गया। और फिर वही काम किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। तो फिर वहाँ पर when लैम्डा इक्वल टू 5 फिर पुट करेंगे इसमें, और फिर 2 डिफरेंट इक्वेशन को लेकर एक्स वाई जेड में सॉल्व करके तीसरा जो है मान निकालेंगे आइगन वेक्टर का। अब मान लिया जो आइगन वेक्टर लिख रहे हैं, द आइगन वेक्टर x3, और वह आपका आ गया 5, 2 माइनस 5, यह आ गया कब, when लैम्डा इक्वल टू 5। यही काम करते हैं ना आइगन वेक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने आपने क्या किया, तीनों आइगन वेक्टर निकाला तीनों आइगन वैल्यू पर। तो यह काम तो हम आपको बता चुके हैं कि आइगन वेक्टर्स में कैसे हम लोग वर्क करते हैं। बात कर रहे हैं मॉडल मैट्रिक्स की। अब यहाँ से मॉडल मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो जब मॉडल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आपने जो है आइगन वेक्टर्स तक का काम पूरा किया है। अब क्या करेंगे, मॉडल मैट्रिक्स लिखने के लिए, यानी पूछेगा मॉडल मैट्रिक्स, अब काम करेंगे आइगन वेक्टर्स तक का। तो जब आपने काम कर लिया है तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द मॉडल मैट्रिक्स P बराबर, मॉडल मैट्रिक्स को P से डिनोट करते हैं, और मैं इसको मिटा दूं। मॉडल मैट्रिक्स को P से आप जानते हैं डिनोट करते हैं। तो मॉडल मैट्रिक्स P बराबर क्या करते हैं, इधर देखिए, जो आपने तीनों आइगन वेक्टर निकाला है उसको क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स के रूप में लिखिए।
यानी इन तीनों आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में सजा दीजिए, वही आपका क्या है, मॉडल मैट्रिक्स है। कैसे? अब देखिए लैम्डा 3 पर आपने आइगन वेक्टर निकाला, क्या है 2 - 3 1, ये देखिए। और लैम्डा 4 पर क्या निकाला है 1 2 3, आप ये देखिए। और लैम्डा बराबर 5 पर क्या निकाला है 5 2 -5, और यही आपका क्या है, मॉडल मैट्रिक्स है। यानी आइगन वेक्टर्स को जो निकाला गया है थर्ड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वेक्टर मिलेंगे, और तीनों आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिए या मैट्रिक्स के रूप में सजा दीजिए, वही आपका जो है मॉडल मैट्रिक्स है। और अगर सेकेंड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 आइगन वेक्टर निकालेंगे और उन दोनों आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स रूप में लिख डालिए, वही आपका क्या है, मॉडल मैट्रिक्स। तो सब आपको बता दिया क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सब कुछ बताया है। और डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, क्वेश्चन इस ढंग से बनता है, या फाइंड द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले सेकंड ऑर्डर का और तब उसके बाद थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नोट किया जाए। क्वेश्चन क्या है इसे नोट कीजिए, नंबरिंग इसका 1 डाल देते हैं, एक सेकेंड ऑर्डर एक थर्ड ऑर्डर बताकर पूरी तरह से आपको समझ में आ गया कैसे सब हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए मैट्रिक्स P या फाइंड ए मैट्रिक्स P which diagonalizes Z लिखिए, S लिखिए, which diagonalizes the matrix A, मैट्रिक्स A क्या है 4 1 2 3, क्या लिखा है, फाइंड ए मैट्रिक्स P which diagonalizes the मैट्रिक्स A, और जो मैट्रिक्स A है 4 1 2 3। और फिर क्या कर रहा है, वेरीफाई P इनवर्स AP इक्वल टू D, यानी जो P इनवर्स AP होगा D का मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर D इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका पूरा क्वेश्चन इस रूप में। तो कह रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स P which diagonalizes the matrix A and also verify P inverse AP is equal to D where D is the diagonal matrix। तो पहले तो मैट्रिक्स जो A है उसको लिख लीजिए। यहां पर क्या है, गिवन A इज इक्वल टू, ये आपका है 4 1 2 3, ये कह रहा फाइंड मैट्रिक्स P which diagonalizes मैट्रिक्स A, यानी मैट्रिक्स P की बात कर रहा है। P कौन सी मैट्रिक्स है, अभी बताए हैं, P इज योर मॉडल मैट्रिक्स, यानी मॉडल मैट्रिक्स निकालिए। और मॉडल मैट्रिक्स तभी निकलेगा जब आइगन वेक्टर निकलेगा। तो पहला काम मुझे आइगन वेक्टर तक का काम पूरी तरीके से नॉन स्टॉप करना है, और जब आइगन वेक्टर निकल जाएगा तो उसको एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे, वही आपकी क्या होगी, मॉडल मैट्रिक्स। तो यह आपका पता है। आइगन वेक्टर तक का काम करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो मैट्रिक्स यह A है, तो यहां लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा 0। अब जानते हैं
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 4 माइनस लेमडा 1 2 3 माइनस लेमडा इजकल टू 0 आपके यहाँ पर। और इसको आप सिंप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2 इजकल टू 0। और चलिए इसको तोड़ते हैं, 4 3 12 और माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो आपके पास क्या आ रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और 12 में से 2 गया प्लस 10 बराबर 0 आपका यहाँ। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 10 बराबर 0। अब आप जानते हैं 10 का ऐसा 2 नंबर में तोड़िए, जोड़ने पर 7 आए तो 5 गुना 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 10 बराबर 0। और यहाँ से लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, लेमडा माइनस 5। और जब लेंगे यहाँ पर तो लेमडा माइनस आपका 5 कॉमन और लेमडा माइनस 2 बराबर 0 और लेमडा माइनस 2 बराबर 0 एंड लेमडा माइनस 5 बराबर 0। तो क्या माना है, लेमडा इक्वल टू 25 निकल गया आपका क्या, आइगन वैल्यूज। और अब चलते हैं आइगन वेक्टर निकालने। तो आइगन वेक्टर के लिए लिखिए, इफ एक्स बी द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए corresponding to an eigenvalue lambda is given by the equation, which is क्या इक्वेशन है जानते हैं ना, आपका जो है a माइनस लैम्डाई इंटू ई एक्स बराबर 0। और a माइनस लैम्डाई को मैट्रिक्स में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा। और यहाँ देखिए यह भाई ये तो करेक्ट इक्वेशन है और ये क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में लिख लिया। और कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, मान लिया एक्स वाई मान लीजिए या x1 x2 मान लीजिए, तो यह आपका हो गया x1 x2 और कैपिटल 0 का मतलब 0 0 आपका इस रूप में ऐसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से जो है इस इक्वेशन जो मिला है, अब क्या करेंगे, पहले लैम्डा इक्वल टू 2 रखेंगे और फिर सॉल्व करते हुए x1 x2 का क्या मान आ रहा है आपका पहला आइगन वेक्टर, और फिर लैम्डा बराबर 5 रखकर फिर जो है x1 x2 का क्या मान आ रहा है दूसरा आइगन वेक्टर हम निकालेंगे। तो चलिए पहले यहां पर लैम्डा इक्वल टू 2 पर रखा जाए। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 रखिए यहां पर, देयरफॉर यहां लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 2 रखेंगे तो ये हो गया 1, 3 माइनस 2 1 होगा। और ये है x1 x2 और 0 0 आपका यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन रूप में लिखते हैं, पता है कैसे लिखना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 2x1 प्लस x2 बराबर 0 और इसका भी तो वही होगा ना, 2x1 इसका इसमें प्लस इसका इसमें x2 बराबर 0 आपका यह। तो आप देख रहे हैं दोनों एक ही इक्वेशन है, यानी आपके पास क्या आया 2x1 प्लस x2 बराबर 0। इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है, तो इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड, पता है ना, जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहां पर अननोन 2 है, इक्वेशन 1 है। तो क्या करेंगे,
अपनी तरफ से एक मान मानकर हमको आइगन वेक्टर दिखाना है। तो मान लिया लेट जो EX1 है वो मान लिया K, तो रखिए यहाँ पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2K प्लस EX2 बराबर 0। तो दिस एम्प्लाइज यहां से आपका EX2 बराबर कितना हो जाएगा -2K आपका यहां पर। तो देयरफॉर अब आपका जो है पहला आइगन वेक्टर, द आइगन वेक्टर EX1 बराबर रखिए EX1 X2 रखना है। तो EX1 आपका K है और EX2 क्या है -2K। कब? when लैम्डा इक्वल टू आपका 2 है। तो यह आपने आइगन वेक्टर निकाला। अब हम अगर K का कोई एक मान दे दें तो एक नंबर के रूप में दिखाई दे जाएगा। K का अगर मान लिया K अगर 1 है तो आपका एक आइगन वेक्टर उस रूप में क्या आएगा लिख सकते हैं। तो इफ K इज इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा द आइगन वेक्टर EX1 इज इक्वल टू रखिए तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 - 2 when लैम्डा इक्वल टू 2। कुछ भी रखेंगे 1 2 रखेंगे 3 रखेंगे यही आएगा। 2 रखेंगे तो 2 - 4 फिर करेंगे तो यही आएगा। कुछ भी रखेंगे K तो आएगा यही K बराबर 1, K बराबर 2 रखा तो भी 3 रखा तो भी यानी क्या आपको मिला पहला आइगन वेक्टर X1 1 - 2 when लैम्डा इक्वल टू 2। अब चलते हैं दूसरे आइगन वेक्टर के लिए और जब लैम्डा इक्वल टू 5 पर। तो यहां पर स्टार्ट फिर यहां से ऊपर लिख देते हैं when लैम्डा इक्वल टू आपका इसमें 5 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 चलिए रखते हैं इसमें रखिए 5 4 यह आपकी मैट्रिक्स है 4 - 5 क्या होगा -1। ये आपका 1 है ये आपका 2 है या रखेंगे 2 तो 3 - 2 ये क्या हुआ 1 आपका यह हुआ। सॉरी ये 5 रख रहे हैं ना ध्यान से, तो 5 रख रहे हैं तो 5 रखा 4 - 5 -1 तो यहाँ 5 रखेंगे 3 - 5 क्या होगा -2 आपका यहाँ पर। तो फिर आपका ये है EX1 फिर है आपका ये EX2 और ये आपका है 0 0 आपका इस रूप में। फिर इसको इक्वेशन फॉर्म लिखिए तो क्या होगा -EX1 प्लस EX2 बराबर 0। कैसे लिखते हैं पता है। फिर आपका है 2EX1 - 2EX2 2EX1 - 2EX2 बराबर 0 आपका इस रूप में। अब थोड़ा सा अगर कहें कि अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा EX1 - EX2 बराबर 0। जानते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस वाला है प्लस और प्लस वाला है माइनस। और अगर इसे कहे 2 से डिवाइड कर लीजिए तो दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा EX1 - EX2 बराबर 0। फिर देखिए दोनों से एक ही इक्वेशन मिल रहा है क्या है EX1 - EX2 बराबर 0। अगेन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व तो 2 अननोन इक्वेशन 1 तो कंडीशन है इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से एक मान फिर ले लीजिए X1 का मान लिया K1 है तो लेट यहां पर EX1 इज इक्वल टू K1 तो देयरफॉर क्या हो जाएगा रखिए यहां पर K1 - EX2 बराबर 0 तो दिस इंप्लाइड EX2 बराबर क्या है K1 आ गया। तो EX1 भी K1 EX2 भी K1 तो क्या हुआ देयरफॉर द आइगन वेक्टर
x2 बराबर, यानी x1 आपका है k1, तो k1 और k1 देखिए x1 k1 x2 k1 कब, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 5। और अगर यहाँ पर भी k1 को 1 ले लें तो देखिए क्या आइगन वेक्टर मिल रहा है, 2 भी लेंगे 3 लेंगे कुछ भी लेंगे तो 1 1 ही आएगा। तो इफ k1 इज इक्वल टू 1 देयरफॉर द आइगन वेक्टर ex2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 1 है 1 1 व्हेन लैम्डा इक्वल टू 5। तो k1 कुछ भी लेंगे 2 4 10 20 1 1 ही आएगा। तो दोनों आइगन वेक्टर आपके निकल गए। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स P व्हिच डायगोनलाइज द मैट्रिक्स जो A है इस रूप में। तो मैट्रिक्स P कह रहा है, तो जानते हैं कौन सी मैट्रिक्स है, वो आपकी मैट्रिक्स कौन सी है, मॉडल मैट्रिक्स है। तो मॉडल मैट्रिक्स कैसे निकलता है, क्या करेंगे, दोनों आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लीजिए, वही आपकी क्या है, मॉडल मैट्रिक्स। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स, देयरफॉर द मॉडल मैट्रिक्स P बराबर पहला आइगन वेक्टर निकाले हैं क्या है 1 - 2, ऐसे लिखते हैं जानते ही हैं। और दूसरा क्या है 1 1 आपका ये है, इस रूप में लिख लिया। तो क्या प्राप्त हुआ, यही आपकी क्या है, मॉडल मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट कि फाइंड मैट्रिक्स P व्हिच डायगोनलाइज द मैट्रिक्स A, यानी आपको मैट्रिक्स P पूछ रहा है और आपने यह निकाल लिया, तो एक पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है वेरीफाई जो P इनवर्स AP होगा वह D यानी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बताए थे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जीरो हैं, तो वह जो है मैट्रिक्स क्या होती है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो कह रहा है P इनवर्स वेरीफाई करके दिखाइए कि जो P इनवर्स AP होगा वह डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो अब इस पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी हमको P इनवर्स AP निकालना है। देखिए P पता है, यह मैट्रिक्स A पता है, मुझे P इनवर्स निकालना है। तो P इनवर्स निकालने के लिए वह किया जाए, P इनवर्स कैसे निकलेगा, इसे देखिए। तो यहां से ये टू फाइंड P इनवर्स, आप पढ़े हैं 12th में इनवर्स निकालने का कि A इनवर्स बराबर, पढ़े हैं ना, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। आप पढ़े हैं A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। तो उस तरीके का हम लोग जो है प्रयोग करते हुए निकालें इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर है, तो आप कैले हैमिल्टन थ्योरम के माध्यम से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास वो भी रास्ता है। देखिए सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो कैले हैमिल्टन से निकालिए, चाहे इससे समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी तो वहाँ पर कैले हैमिल्टन में आपका कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ जाता है, एक्यूरेसी बहुत ध्यान रखकर काम करना है, वहाँ पर पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा राहत रहेगा उसके तुलना में। अगर थर्ड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना, तो पहले आपको सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्स इस तरीके से पहले बता दूं, फिर आपकी मर्जी, चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे कैले हैमिल्टन का प्रयोग करते हुए निकालिए। और फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर का बताएंगे इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से या दूसरा आपका कैले हैमिल्टन से। आप देखेंगे कि इस तरीके में थोड़ा सा काम आपका हल्का रहता है,
बजाय कैल हैमिल्टन के माध्यम से इन्वर्स निकालने में। तो पहले चलिए सेकंड ऑर्डर का बता दें कैसे इन्वर्स निकाला जाएगा इस तरीके से। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट ए होता है, यह मैट्रिक्स पी है। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, सिंस पी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट पी अपान डिटरमिनेंट पी। ये इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको जो है इसमें जो जो चाहिए वो चीज निकाला जाएगा। पहले क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट पी को निकालिए। देखिए क्या मान आ रहा है, तो नाउ डिटरमिनेंट पी बराबर, यानी क्या होगा इसका डिटरमिनेंट लीजिए, 1 1 माइनस 2 1, ये है 1 1 माइनस 2 1। अब जानते हैं ना कैसे निकालेंगे इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना है 3। ये देखिए तो डिटरमिनेंट पी का जो है मान आ गया 3। आपको पता है ना इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होगा। और देखिए 0 नहीं है, इसीलिए पहले डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं कि 0 है कि नहीं है। 0 अगर होगा तो पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर डिटरमिनेंट पी का मान 3 है, तो यहां से पी इनवर्स का काम हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट पी। एडजॉइंट क्या होता है अभी मैं बताता हूं। एडजॉइंट के पहले एडजॉइंट पी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। सब पढ़े हुए 12th में, कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर कैसे निकलेगा इसे देखिए। पहला देखिए वह 1 एलिमेंट है, यानी यहां लिखेंगे क्या, कोफैक्टर ऑफ। पहला एलिमेंट किसमें है, पहले रो और पहले कॉलम में है, तो इसे लिख लिए क्या, A11, यानी दैट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यही एलिमेंट है ना। तो इस 1 का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है इसे देखिए। क्या करते हैं, -1 का पावर। अब ये जो रो है यहां लिखते हैं, अब प्लस कॉलम है यहां लिखते हैं आपका, यानी रो प्लस कॉलम, -1 का पावर रो प्लस कॉलम। अब यह एलिमेंट 1 है जो पहले रो पहले कॉलम में है। इसका यह लिखने के बाद क्या कीजिए, इसके एलांग उस रो या उस कॉलम को हटाइए जिससे यह एलिमेंट पास होता है। तो आपका यह हटा क्या बचा, 1 बचा। ये देखिए, और माइनस ये आपका जो है क्या आया, -1 का पावर 2, यानी -1 का पावर 2 इंटू 1 हुआ। और -1 पता है ना इवन नंबर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या आया, 1 इंटू 1 बराबर 1। तो कोफैक्टर ऑफ A11 आपका क्या है, 1। फिर जो है कोफैक्टर ऑफ A12 यानी क्या है, वह एलिमेंट जो पहले रो और दूसरे कॉलम में है। तो पहले तो ये लिख लीजिए, -1 का पावर, रो क्या है 1, कॉलम क्या है 2, ये तो लिख लिया। यानी वह एलिमेंट जो पहले रो और दूसरे कॉलम में है, देखिए यह, तो पहला रो गायब और दूसरा कॉलम गायब, तो क्या मिला, -2 आपका इस रूप में। तो ये लिख लीजिए यहां पर क्या, -2 आपका यहां पर। वही ना चीज कि उस एलिमेंट जो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो उसके अलावा रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो देखिए क्या बच रहा है, कौन सा एलिमेंट, -2 है। तो यह आपका क्या है, -1 का पावर 3 और -2। अब पता है ना -1 अगर ऑड नंबर है तो माइनस का पावर माइनस होगा। तो ये आपका क्या है, -1 और -2 क्या है, 2 आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस आपका A12 निकाल लिया। अब चलिए कोफैक्टर ऑफ A21 यानी वह एलिमेंट जो दूसरे रो और पहले कॉलम में है। तो यहां लिख लीजिए क्या, -1 का पावर रो 2 है, कॉलम 1 है। तो वह एलिमेंट जो दूसरे रो और पहले कॉलम में है, ये दिख रहा है ना, इसके अलावा रो और कॉलम को हटा दीजिए, यह गायब, क्या बचा, 1 आपका यहां बचा। तो ये आपका क्या, -1 का पावर 3 इंटू 1। अब -1 का पावर 3 क्या होगा, -1। तो ये आपका क्या हुआ,
-1 इंटू 1 बराबर -1 आपका इस रूप में। और फिर कोफैक्टर ऑफ 8 to 2 यानी वह एलिमेंट जो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है, कौन सा है? यह है। तो पहले ये लिख लीजिए -1 का पावर रो 2 है प्लस कॉलम भी क्या है 2 है। तो यह एलिमेंट उस रो या उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे पास होता है। तो यह क्या है 1 है, तो यह रो गायब, यह कॉलम गायब, और क्या बचा 1 आपका यहाँ पर। तो -1 का पावर 4 इंटू 1 क्या होगा पता है 1 इंटू 1 बराबर 1 आपको निकाल लिया। तो आपने सब कोफैक्टर निकाल लिया इस मैट्रिक्स का। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स? जो कोफैक्टर निकाले हैं उससे एक मैट्रिक्स में रख दीजिए, वही आपका क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सारे कोफैक्टर निकाले हैं, रखिए ए मैट्रिक्स के अंदर A11 है क्या 1, A12 क्या है 2, ये देखिए A21 है क्या -1 और A22 है क्या 1। यही आपकी क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर निकाल लिए हैं, मुझे निकालना है एडजॉइंट। तो देयरफॉर एडजॉइंट P, जो एडजॉइंट होता है किसी मैट्रिक्स का क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले हैं उनका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही क्या होता उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं ऐसे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज पता है ना क्या होता है, यानी कॉलम को रो में या रो को कॉलम बदल दीजिए तो वही आपकी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो ये कॉलम है तो क्या होगा 1 - 1 बदल दिया, ये 2 1 है तो क्या हुआ ऐसे दी 2 1। यही आपकी क्या है एडजॉइंट P। तो एडजॉइंट P है, डिटर्मिनेंट P निकाल चुके हैं। देयरफॉर अब आप जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा P इनवर्स बराबर एडजॉइंट P। यानी देखिए पहले डिटरमिनेंट P है तो डिटरमिनेंट P में क्या है आपका 3, तो ऐसे लिख लीजिए 1/3 ये हो गया। और एडजॉइंट P ये है तो ये आपका क्या है 1 - 1 2 1, यही आपका क्या है P इनवर्स। तो P इनवर्स भी निकल गया। P आपके पास ये है, ये आपके पास वह है। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और दिखाना है कि वह जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो चलते हैं इसको देखा जाए। अब नाउ इसे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ P इनवर्स AP। अब रखिए P इनवर्स क्या है 1/3 और ये आपका क्या है 1 - 1 2 1, ये आपका क्या है P इनवर्स। ठीक, A मैट्रिक्स देखिए ये है जो दी गई है उसे लिख लीजिए। यह क्या है 4 1 2 3 ये है। और P आपकी मैट्रिक्स ये है मॉडल मैट्रिक्स 1 1 -2 1 आपका इस रूप में लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना है तो चाहे इधर से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए। यह नहीं होगा कि यहाँ से जंप कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन 1/3। चलती पहले से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह तो आप लिख लीजिए 1 - 1 2 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जानते हैं रो बाय कॉलम, यह रो और यह कॉलम। तो 4 का 1 में क्या होगा 4, 1 का -2 में क्या होगा -2, ये देखिए। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 का 1 में क्या होगा 4, 1 का 1 में क्या होगा 1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का 1 में क्या होगा 2, 3 का 2 में क्या होगा -6, ये है।
फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 का 1 में 2, 3 का 1 में 3, आपका ये हो गया इस रूप में। और यहाँ से क्या आ रहा है, 1/3 1 - 1 2 1 आपका इस रूप में। और ये क्या है 2, ये क्या है 5, ये क्या है -4 और ये क्या है 5 आपका इस रूप में दिख रहा है। और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा 1/3। अब चलिए इसका रो, इसमें रो बाई कॉलम, यह रो यह कॉलम, 1 का 2 में 2 और -1 का -1 में -4 में +4। सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 का 5 में 5, -1 का 5 में -5। और फिर आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 का 2 में 4, 1 का में -4, ये हो गया आपका। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 का 5 में 10 और 1 का 5 में ये हो गया 5 आपका इस रूप में। तो देयरफॉर यहां लिख रहे हैं P इनवर्स AP बराबर आपका क्या है 1/3, 2 + 4 कितना हुआ 6 और 5 - 5 0। और ये देखिए 4 - 4 0 और 10 + 5 कितना हुआ 15 आपका इस रूप में। अब इस 3 को अंदर भेज दीजिए तो 1/3 है तो क्या होगा आपका, यह 6/3 कितना हुआ 2, ये हो गया 0, ये 0, 1/3 15/3 कितना हुआ 5 आपका इस रूप में। यह P इनवर्स AP निकाले हैं। यह कैसी मैट्रिक्स दिख रही है, डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही नहीं दिख रही है। इनके प्रिंसिपल डायगोनल जो 2 5 हैं को छोड़कर बाकी क्या है 0 हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यही दिखाना था कि जो P इनवर्स AP आपका आएगा वह एक डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। और देखिए आपने इस रूप में प्राप्त किया और आपने वेरीफाई कर लिया कि जो P इनवर्स AP है वह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, जानिए जब भी जो P इनवर्स AP निकलता है कभी चेक कीजिएगा तो जो आएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, वो तो तय है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो आएगी वो किस तरह की, कैसे एलिमेंट रहेंगे, उस डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट रहेंगे, ये तो तय है कि P इनवर्स AP आएगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी। वह आप उसको वेरीफाई करेंगे तो पाएंगे ही। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कौन एलिमेंट रहेंगे यह देखिए, इसका भी आप पहले से पता कर लेंगे बिना निकाले। कैसे, अभी आपने जब इसको इक्वेशन आपने मैट्रिक्स उठाया था तो जो लैम्डा का मान यानी आइगन वैल्यू निकाला था वह आपका क्या था, लैम्डा इक्वल टू 25, ये निकाला था आपने। तो लैम्डा इक्वल टू 25, इसको मैं मिटा देता हूं। तो लैम्डा इक्वल टू 25 निकाला था। तो अब देखिए, अब यही जो आइगन वैल्यू है जो हम लिखते हैं कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो D आपका मिलेगा वो क्या होता है, इसी जो आइगन वैल्यू है वही जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के रूप में दिखता है। यानी 2 5 क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के रूप में दिखाई देगा। जैसे ये देखिए 2, ये है 0 और ये है 0, ये है 5, ये देखिए 2 0 0 5, यानी यह जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या है, उनके आइगन वैल्यूज ही हैं। और जो आएगा वह इसी रूप में आएगा। यानी आपने आइगन वैल्यू निकाला है तो जो P इनवर्स आप AP निकालेंगे वह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वह आइगन वैल्यू ही रहते हैं। और देखिए इस रूप में, जैसे एक और आपको बता दें, मान लिया थर्ड ऑर्डर की जो है आपकी अपने मैट्रिक्स लिया और आप वहां पर जो है लैम्डा का मान आप करंट इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद जो आइगन वैल्यू निकालेंगे, मान लिया वह आइगन वैल्यू जो है आपकी है 369, ये निकल गया। और फिर कहता है कि P इनवर्स AP निकालिए। तो P इनवर्स AP आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, बाकी तो सब 0 होगा, वह इस रूप में दिखाई देगा। यानी D बराबर ऐसे जो आइगन वैल्यू है उनको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के रूप में लिखिए
वही आपकी P इनवर्स AP होगी 100%। बिना निकाले आपको पता है कि जो P इनवर्स AP आएगा वह डायगोनल मैट्रिक्स तो रहेगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वह आइगन वैल्यूज ही रहेंगे। तो थर्ड ऑर्डर का है तो D बराबर क्या ऐसे होगा 3 0 0 0 6 0 और 0 0 9। इस तरीके से ये कंफर्म है 100% कि जो P इनवर्स AP आएगा वह जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वह उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू रहेंगे। तो यह आपको मैंने एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया जिसमें मॉडल मैट्रिक्स निकालने की बात थी। फिर ये था कि वेरीफाई कीजिए कि P इनवर्स AP जो है D होगा यानी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे और उसमें क्या लिखता है, किस तरह का रूप रहता है, दे देगा डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, कह देगा डायगोनलाइज द मैट्रिक्स या रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म, ये लिख सकता है, दे सकता है। या एक चीज और बताए थे, फाइंड द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दैट डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। तीनों की बात कर रहे हैं, या डायगोनलाइज द मैट्रिक्स की बात कर रहा है, या रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म की बात कर रहा है, या फाइंड द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दैट डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। सब में करना क्या है, P इनवर्स AP निकालना है और इसमें एक चीज और जोड़ देगा, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। पता है कि आपको P इनवर्स AP निकालने के लिए चाहे डायगोनलाइज मैट्रिक्स का है चाहे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात का है तो P इनवर्स AP निकालेंगे और P इनवर्स AP P जहां क्या है मॉडल मैट्रिक्स है, तो मॉडल मैट्रिक्स में निकालने की बात का है तो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। यानी P निकालना है तो जानते हैं आप तीनों थर्ड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो तीनों आइगन वेक्टर को निकालकर एक मैट्रिक्स में आप फॉर्म करेंगे यानी रखेंगे तो आपकी मॉडल मैट्रिक्स है। अब फिर क्या करेंगे, P इनवर्स AP निकालेंगे और जो आएगा क्या वह एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो चाहे डायगोनलाइज द मैट्रिक्स की बात करें, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, या आपको जो है रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म की बात करें, सब में क्या करना है, P इनवर्स AP निकालना है और जहां P जो है वह क्या है मॉडल मैट्रिक्स है। तो एक थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।